दोस्तों, वार्डरूब का ड्राइंग किस तरह से समझा जाता है और ड्राइंग को देख के किस तरह से वार्डरूब यानी कि अलमारी बनाया जाता है, इस वीडियो में दोस्तों आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि ड्राइंग के हिसाब से आप वार्डरूब को कंप्लीट कैसे बना सकते हैं। वीडियो दोस्तों मिस मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो शुरू से लास्ट तक और ध्यान से देखिए। अगर थोड़ा सा टाइम नहीं है तो टाइम निकाल के देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो नॉलेज मिलेगा ना वो कोई भी आपको देने वाला नहीं है। अगर आप नए कारपेंटर हैं या मीडियम कारपेंटर हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आप देख रहे हैं के फर्नीचर यूट्यूब चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मेरे पीछे जो ड्राइंग है ना उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे से समझाऊंगा कि नीचे से किस तरह साइज दिया हुआ रहता है। तो अब नीचे यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो भी मतलब एक अलमारी अलग है, एक अलमारी अलग है, एक अलमारी ये अलग है। यानी कि ये जो अलमारी है ना, जो वार्डरूब है, ये तीन मतलब वार्डरूब बनाए गए। यानी कि इसमें जो शटर्स यानी कि जो डोर लगेंगे वो 6 लगेंगे। यानी कि 2 इसमें लगेगा, 2 इसमें लगेगा, 2 इसमें लगेगा, 6 वार्डरूब है। और इसमें साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे देखेंगे स्टडी टेबल है। और स्टडी टेबल के लिए मैं अगर ऊपर आप दिखाऊं तो स्टडी टेबल के लिए ऊपर बॉक्सेस भी दिया गया है। सब कुछ आपको दोस्तों डिटेल में बताएंगे, बस वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं दोस्तों, आपको नीचे समझाता हूं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो एक वार्डरूब है यानी कि जो एक अलमारी है ये 3 फीट का बनाया गया। यहाँ पे देखेंगे 3 फीट लिखा हुआ है। ये भी जो अलमारी है 3 फीट का, और ये भी जो अलमारी है 3 फीट का। और जो हमारा स्टडी टेबल का है वो यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे 4 फीट का। यानी कि स्टडी टेबल 4 फीट के एरिया में दिया गया है और बाकी जो वार्डरूब है वो 3-3 फीट के एरिया में दिया गया है। अब दोस्तों आपको बताता हूं कि स्कर्टिंग हाइट यहाँ पे कितना लिखा गया है। देखिए, जनरली जो हम घर में काम करते हैं वो लगभग 4 इंच का स्कर्टिंग दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं 3 इंच का भी रहता है, लेकिन लगभग जहाँ पे हम अक्सर काम करते हैं वहाँ पे 4 इंच का रहता है। तो आपको स्कर्टिंग यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्कर्टिंग आपको मैं साफ साफ दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो आपको स्कर्टिंग 3 इंच का लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 3 इंच लिखा हुआ है और यहाँ पे स्कर्टिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इतना समझ लिया है। अब मैं आपको अंदर का समझाता हूँ। तो मैं इधर से अगर आप दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखेंगे ना, ये बीच में एक सेल्फ है, ऊपर 2 ड्रावर है। तो ड्रावर का अगर साइज देखेंगे तो यहाँ पे 6 इंच लिखा हुआ है। और जो बीच का सेक्शन है ना, वो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है 1 फीट 1 इंच 1 फीट, यानी कि 13-13 इंच का 2 सेक्शन है। तो और मैं ऊपर का अगर आप दिखाऊं आपको, जहाँ पे मतलब अपना ये जो एरिया है ना, जहाँ पे अपने को ये कपड़े हैंगिंग करने के लिए जो रॉड लगाया था, वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 फीट लिखा गया है। यहाँ पे आप साफ साफ को दिख रहा होगा। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन भी है कि हैंगिंग स्पेस, यानी कि 3 फीट हैंगिंग स्पेस है। और ये जो आपको प्लाईवुड दिख रहा है ना, ये जैसे जो हैंगिंग रॉड लगता है वो हैंगिंग रॉड ये है। ठीक है, और उसके बाद ये अपना प्लाईवुड का सेल्फ है। अगर आप तो इसको चाहे फिक्स भी रख सकते हैं, चाहे तो फोल्डिंग भी रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये जो साइज है ना, अभी आपने समझा मतलब इंच में, अब मैं आपको एमएम में दिखाता हूं, क्योंकि ज्यादातर जो ड्राइंग अपने को मिलता है ना, एमएम में ही ज्यादा मिलता है। बाकी ये जो सेल्फ बीच का आप देख रहे हैं ना, ये जो बीच का, मैं बीच का आपको दिखाऊं तो बीच का देखेंगे ये इक्वल दिया गया है। यानी कि जो सेल्फ, जिसमें जो सेल्फ रहेगा ना, टोटल इक्वल रहेगा। अब मैं आपको एमएम में दिखाता हूं और जो भी और जानकारी वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है, ये जो हैंगिंग वाला है 3 फीट का, जैसे मैंने बताया आपको हैंगिंग स्पेस यहाँ पे 3 फीट का है। तो कभी भी आप देखेंगे ना, जब भी ड्राइंग अपने को मिलता है तो जो भी इस तरह से डॉट डॉट रहता है, वो डॉट डॉट क्यों रहता है, क्योंकि ये मतलब ये फोल्डिंग आइटम है। यानी कि इसको हम निकाल के दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। उसीलिए ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये टोटल डॉट डॉट दिया हुआ रहता है। तो ये जो दिख रहा है ये आपको हैंगिंग पाइप है। यहाँ पे देखेंगे टोटल मतलब क्लियर लिखा हुआ है हैंगिंग पाइप है। और ये है जो दिख रहा है आपको, ये मतलब ये प्लाईवुड है, मतलब ये सेल्फ है। यानी कि ये जो सेल्फ है ना, मैं आपको क्लियर दिखा देता हूं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो आपको मतलब क्लियर दिख जाएगा। ये अपना मतलब वार्डरूब का ये जो वार्डरूब का हाइट होता है ये है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो है ना, ये अपना सेल्फ है, एक फोल्डिंग सेल्फ है, यानी कि सेल्फ को निकाल सकते हैं। ये अपना हैंगिंग पाइप है। और एक चीज और है, यहाँ पे अगर मतलब डीप देखना है तो डीप कहाँ, मतलब कितना गहरा अपना वार्डरूब बनने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी डीप लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों, इसको अगर मैं नजदीक करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे डीप यानी कि गहराई जो होता है, जो मतलब वार्डरूब का जो गहराई, कितना गहरा अपने को वार्डरूब बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे 600, यानी कि 600 mm में लिखा हुआ है। 600 लगभग दोस्तों 2 फीट के अराउंड होता है।
ठीक है। ये जो डीप है ना वो किस तरह से दिया रहता है, तो कभी भी जो डीप है ना, जो ड्राइंग में डीप दिया जाता है वो कभी भी फाइनल दिया जाता है। फाइनल मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बैक पैनल है और जो शटर्स यानी कि जो सामने से पल्ला लगेगा उसको इंक्लूड यानी कि मिला के डीप मतलब यहाँ पे मेंशन रहता है। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होना चाहिए इस तरह इस बात के लिए कि ये जो डीप है हम उतना साइज का प्लाईवुड कट करेंगे और बैक पैनल और जो शटर्स है वो अलग से लगाएंगे, नहीं। कभी भी जो डीप लिखा रहता है फाइनल डीप रहता है, अपना जो शटर्स यानी कि जो दरवाजा रहता है और जो बैक पैनल रहता है दोनों को मिला के ये डीप लिखा हुआ रहता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 3 अलमारी है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 अलमारी है। बाकी ये जो अलमारी मैंने आपको दिखाया था 6 इंच का है, तो यहाँ पे देखेंगे 170 mm लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो बीच में है ना, बीच में जो बीच वाला अलमारी है इसमें हैंगिंग पाइप नहीं दिया गया, क्योंकि अपने कपड़े हैं पूरा हैंगिंग के लिए दे देंगे तो फिर अपने को स्पेस कम पड़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बीच में 2 सेल्फ दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे ना तो सेल्फ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सेल्फ दिख रहा है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे PF लाइट लिखा है, यानी कि मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ना PF लाइट लिखा हुआ है, तो ये PF लाइट मतलब यानी कि प्रोफाइल लाइट। तो प्रोफाइल लाइट कभी भी यहाँ पे देखेंगे ये जो साइड वाला वर्टिकल है ना इसी में प्रोफाइल लाइट लगना होता है। अब दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो प्रोफाइल लाइट है ना, ये जो प्रोफाइल लाइट है ये 2-3 तरह से लगाया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो पाटिया होता है जो 2 मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया 2 फीट चौड़ा मतलब जो वार्डरोब बनने वाला है तो उसके सेंटर में भी लगाया जाता है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ना, सामने से 4 इंच छोड़ के लगा देने से बहुत ही बेहतर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। देखिए क्या होता है, जब सामने से अपन 4 इंच छोड़ के लगा देते हैं तो होता ही है ना कि जो अपना बॉक्स इंजिस का जो जगह होता है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ बॉक्स इंजिस, ठीक है। वो बॉक्स इंजिस का जगह होता है ना वो 3 इंच में परफेक्ट तरीके से आ जाता है। तो अपना बॉक्स इंजिस का जगह आने के बाद भी 1 इंच जगह बच जाता है, उसलिए मतलब 4 इंच अगर छोड़ के लगाते हैं तो प्रोफाइल लाइट पे कभी भी ये लाइट मतलब जो इंजिस है वो कभी भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे नीचे का मैंने आपको बता दिया है कि फोल्डिंग सेल्फ जो सेल्फ अपन डालते हैं बाद में वो इस तरह से डॉट डॉट रहता है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर सेल्फ का काम करते हैं तो जो पार्टी है जिसके घर पे आप काम करते हैं ना उनसे एक बार जरूर पूछ लेना चाहिए। देखिए हमको ड्राइंग में तो मिल जाता है कि हमको इतने इतने पे डालना है, ठीक है अच्छी बात है, वो उस तरह से अपने को जाना चाहिए। लेकिन एक बार जिसके घर में अपन काम करते हैं उससे भी पूछ लेना चाहिए कि सर या मैडम हम ये साइज पे हमको ड्राइंग में मिला है, ये साइज पे डाल दूं आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं है। अगर ये चीज पूछ लेंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं होगा और कल के दिन चेंज करना रहेगा तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए पहले वो चीज पूछ लेना ना, क्यों बाद में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना। चलिए अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो लाफ्ट होता है जो वार्डरोब के ऊपर वाला होता है उसको अपन कैसे कर सकते हैं। अपने को कैसे मालूम चलेगा कि ऊपर बॉक्स है या मतलब फ्रेम है। तो ऊपर आप देखेंगे ना यहाँ पे जो डीप है ना यहाँ पे भी 600 लिखा हुआ है, यानी कि जो ऊपर का है वो भी बॉक्स है। अगर ये मतलब फ्रेम रहता है ना तो इसका जो डीप है वो 100 mm लिखा रहता है, यानी कि 4 इंच लगभग 4 इंच 5 इंच में फ्रेम बनाया जाता है। आप कितने इंच में फ्रेम बनाते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं तो दोस्तों 4 इंच में बनाता हूँ, आप कितने में बनाते हो कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे दोस्तों ना आप देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है 600, यानी कि ये जो ऊपर का 600 है, तो कहने का मतलब ये है ऊपर का भी ये बॉक्स है। और ऊपर वाला जो बॉक्स है ना लाफ्ट जो बॉक्स है उसमें आप देखेंगे कहीं भी प्रोफाइल लाइट मेंशन नहीं है। और जो तीन वार्डरोब अपना जो 3 अलमारी उसमें आप देखेंगे ना यहाँ पे प्रोफाइल लाइट लिखा गया, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट, यहाँ पे प्रोफाइल, यानी कि तीनों जो अलमारी है उसमें प्रोफाइल लाइट दिया गया। अब दोस्तों मैं आता हूँ अपना जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना स्टडी टेबल मतलब लिखा गया है, और स्टडी टेबल के ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल डीको फिनिश में ये काम हुआ है। मैं अभी आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगा, पहले मैं समझ लेता हूँ कि इसको कितना हाइट पे फिटिंग करने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना 612 mm लिखा गया है, और इसका मतलब जो ड्रावर का साइज है वो भी लिखा गया है। और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा इसको, आप यहाँ पे 612 कितना इंच होता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अगर दूसरा ड्राइंग खोलता हूँ ना तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 फीट लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 फीट यानी कि 24 इंच, और 6 इंच का ड्रावर लिखा गया है, और 6 इंच और 24 इंच मिला तो 30 इंच होता है। कभी भी दोस्तों कभी भी कोई भी अगर आप टेबल बनाते हैं जो स्टडी के लिए हो, चाहे मतलब किचन का तो छोड़ दीजिए, किचन का प्लेटफॉर्म तो 32 इंच 33 इंच तक रखा जाता है। लेकिन अगर कोई भी टेबल अगर आप बना रहे हैं तो लगभग उसका साइज दोस्तों कभी भी हाइट 30 इंच के आसपास ही रखा जाता है, क्योंकि जो 30 इंच का हाइट होता है ना वो कंफर्टेबल हाइट मतलब साइज होता है। तो इसीलिए जो टेबल का हाइट है वहां पे 30 इंच दिया हुआ है। और जो मतलब टेबल के ऊपर आप देखेंगे ना
अगर ये जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन पढ़ाई करेंगे, उसके ऊपर का अगर आप देखेंगे तो बीच का जो जगह है ना 2 फीट छोड़ के रखा गया, यहाँ पे OSL लिखा गया, क्योंकि इसके लिए लिखा गया दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर अपन लेमिनेट न पेस्ट करें, इसको क्योंकि प्लेन रखना था, क्योंकि ये पूरा एरिया डीको होगा। मैं आगे आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा किस तरह से है। तो कभी भी ये जो एरिया है ना, ये आपको 2 फीट छोड़ना चाहिए अगर आप काम करते हैं अपनी मर्जी से। तो बाकी यहाँ पे मैं ड्राइंग के हिसाब से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी देखेंगे 2 फीट का मतलब लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो टेबल है ना, अगर इसके ऊपर देखेंगे तो ये जो बॉक्स है ये क्या चीज है, तो ये दोस्तों ये ओपन बॉक्स है, यानी कि इसमें कुछ शटर नहीं लगेगा, टोटल ओपन रहेगा। इसकी अगर मतलब हाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 1 फीट लिखा गया है, ये 0 इंच, यानी कि 1 फीट 0 बोले तो कोई भी मतलब अंक नहीं होता है, तो इसका हाइट 1 फीट रखा गया है। और यहाँ पे जैसे ये दिखा, यहाँ पे लिखा गया है मतलब बॉक्स ओपन बॉक्स है। और इसके अंदर का मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये पूरा टोटल इसमें ये डिटैचेबल सेल्फ है, यानी कि जो भी सेल्फ इसमें लगेगा वो फोल्डिंग रहेगा, इधर उधर मतलब जहाँ पे एडजस्टमेंट करना चाहे उस टाइप से कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, इस वाले ड्राइंग में नहीं है, मैं दूसरे में आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा वाले में अगर लेके चलता हूँ ना, तो आप नीचे भी देखेंगे यहाँ पे प्रोफाइल लाइट दिया गया, देखेंगे यहाँ पे लिखा गया ओपन बॉक्स, और ओपन बॉक्स का डीप कितना रखना वो भी यहाँ पे लिखा गया है। और ये मतलब इसमें क्या काम होगा, डीको होगा, लेमिनेट लगेगा, बिनियर लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पे भी देखा लिखा गया है डीको फिनिश। तो इसको डीको में कवर करने का है, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट लगने का प्रोफाइल लाइट भी लिखा गया है। बाकी इसके जो ऊपर वाला बॉक्स है ना, जैसे कि मैंने ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है, ये टेबल का टॉप हो गया, इसमें 2 ड्रावर हो गए, ये हमारा ओपन बॉक्स हो गया, ये जो वाला ओपन बॉक्स हो गया। ओपन बॉक्स के ऊपर जो एक बॉक्स दिख रहा है ना, ये 2 बॉक्स है, यानी कि एक बॉक्स इधर है और एक बॉक्स इधर है। इसका डीप यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है 450 mm लिखा गया है। और इसमें जो प्रोफाइल लाइट है ना वो ऊपर वाले में दिया गया, इस तरह से आप यहाँ पे नजदीक से देखेंगे ना तो आपको प्रोफाइल लाइट देखने को मिल जाता है। तो कभी भी जब भी आप काम करते हैं तो एक चीज ध्यान दिया कीजिए, और अगर आपको मतलब जब काम शुरू करें तो भी पार्टी से एक बार डिस्कस कर लीजिए कि सर आपको वार्डरोब में या किसी भी बॉक्स में प्रोफाइल लाइट चाहिए क्या। अगर वो बोलते हैं हाँ चाहिए, तो काम मतलब बॉक्स बनाने से पहले प्रोफाइल लाइट का काम कर लीजिए, उससे आपको काफी फायदा होता है। क्योंकि बॉक्स बन जाने के बाद अगर प्रोफाइल लाइट का ऑप्शन आता है ना, तो काफी सारा मुश्किल होता है, प्रॉब्लम बहुत होता है, क्योंकि काटने में बहुत सारा दिक्कत होता है। इसीलिए पहले कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो मतलब डीप है यहाँ पे 440 लिखा गया है, और ये 420, यानी कि जो ये इसका डीप इससे 30 mm बाहर है। तो 30 mm बाहर क्यों है, तो यहाँ पे जब ये बॉक्स बनेगा, ओपन बॉक्स है ना, जब ये बाहर रहेगा तो इसका शटर यहाँ से नीचे से इसको थोड़ा सा, ये जो ऊपर वाला शटर है इसको 6 mm नीचे बड़ा कर देंगे, तो ये खोलने में हमको काफी इजी हो जाएगा। उससे ये मतलब हैंडीलेस भी बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 30 mm बाहर दिया गया है, ताकि मतलब प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैंने बताया था, आपको बता रहा था कि 30 mm अंदर, तो अगर साइड से आप देखेंगे ना तो यही बॉक्स साइड से मेंशन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे सेल्फ है, और ये ओपन बॉक्स है। ओपन बॉक्स यहाँ पे देखेंगे 30 mm बाहर है, और नीचे से देखेंगे ये शटर्स थोड़ा सा मतलब बड़ा करके बताया गया है। और ये बीच वाला ये देखेंगे 1 फीट का है, और ये 2 फीट की जगह है, बाकी 6 इंच का ड्रावर है। और जैसे कि नीचे मैंने बताया था आपको, ये देखिए 2 फीट, जैसे कि 600 mm हमने बोला था ना, तो ये 2 फीट यहाँ पे देखेंगे, इसका डीप भी दिया गया 6 इंच है, फिर नीचे का 2 फीट है। दोस्तों हमने आपको ड्राइंग तो समझा दिया, अब यहाँ पे दिखाते हैं कि प्लाईवुड का वर्क हमारा किस तरह से हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 डोर है, इधर है 2 डोर, इधर है 2 डोर, इधर है, यानी कि टोटल 6 डोर का ही हमारा मतलब वार्डरोब बना था। तो यहाँ पे देखेंगे अभी डीको का काम नहीं है, अभी मैं आगे आपको डीको का काम भी दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों शटर्स लग गया है। बाकी ये देखेंगे स्टडी टेबल है, जो 2 ड्रावर मैंने बोला था, और ये ओपन बॉक्स है, उसके ऊपर का ये मतलब शटर्स है, जो 3 शटर्स है, 1 2 3। अब मैं आपको दिखाता हूँ डीको फिनिश काम। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको डीको फिनिश का काम आपको दिखेगा होगा। ये हमारा साइड मतलब स्टडी टेबल है, और ये हमारा ओपन बॉक्स है, ये 3 शटर्स है। बाकी ये जो देख रहे हैं ये जो हमारा शटर्स है, इसके ऊपर डीको फिनिश हो गया, ये ग्रूव और लाइनिंग है। और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, इसको हमने किस तरह से बनाया है, इसका वीडियो दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं कि किस तरह से वार्डरोब को बनाया जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है दोस्तों, तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी ये वीडियो, मेरी जानकारी आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।